नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्योदय विजन के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति और राजस्थान। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया। ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड ग्रुप ए के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेंशन मारा गया। ऑप्शन है कोठारिया का युद्ध, चेलावास का युद्ध, नसीराबाद का युद्ध और नीमच का युद्ध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध के अंदर जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था मोक मैंसन मारा गया था दोस्तों। यदि हम चेलावास युद्ध के बारे में बात करें तो चेलावास का युद्ध जो था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी को पाली के अंदर हुआ था, जिसमें क्रांतिकारी ने मोक मैंसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटकाया था। इस युद्ध को गोरों कालों का युद्ध व आउवा का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। खास बात यह कि 1857 की क्रांति में प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या हुई थी मोक मैंसन था। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया 1857 ईस्वी की क्रांति में प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या हुई थी कौन था। मोक मैंसन था दोस्तों। और ध्यान से सुनेंगे, मोक मैंसन के बाद जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट निक्सन को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 काफी अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर 2022 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है। तो एक साइड में हमें देशी रियासत दी गई चार और दूसरी साइड में उन रियासतों से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट दिए गए। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 भरतपुर कैप्टन जेडी हॉल, जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ सीएल सावर्स, मारवाड़ मेक मैंसन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भरतपुर कैप्टन जेडी हॉल। जेडी हॉल जो था दोस्तों भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, जेडी हॉल सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के दिन कई पॉलिटिकल एजेंट थे जो राज्यों में नियुक्त थे। उनके द्वारा राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण था। तो क्रांति के समय विभिन्न रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, ध्यान से सुनिए। मारवाड़ का मोक मैंसन था दोस्तों। खास बात यह कि 1857 की क्रांति में प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम था मोक मैंसन। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था दोस्तों। जयपुर का मेजर ईडन था। कोटा में बर्टन था। भरतपुर में मॉरिसन था और सिरोही में जेडी हॉल था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जेडी हॉल था, क्योंकि ऑप्शन के अंदर में दिया गया भरतपुर के सामने जेडी हॉल दिया गया, जो कि गलत है। भरतपुर का मॉरिसन था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। यह प्रश्न दोस्तों ग्रेड फर्स्ट के ग्रुप बी के अंदर पूछा गया था। काफी अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय हमें करौली का शासक पूछा गया था दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक जो था महाराजा मदन पाल सिंह था। नीचे मैंने एक लिस्ट बना करके दी है जिसके अंदर क्रांति के समय रियासतों के राजाओं के नाम दिए गए। देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कल को भविष्य में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी रियासत में कौन सा राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर का क्रांति के समय राजा जो था महाराणा स्वरूप सिंह था। जयपुर में राम सिंह द्वितीय था। जोधपुर में तखत सिंह था। कोटा में राम सिंह द्वितीय था। बीकानेर में सरदार सिंह था। करौली में मदनपाल सिंह था। भरतपुर में जसवंत सिंह था। अलवर में विनय सिंह था। बूंदी में राम सिंह। टोंक में नवाब वजीरुद्दौला। सिरोही में शिव सिंह था। धौलपुर में भगवंत सिंह था। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। जैसलमेर में रणजीत सिंह और डूंगरपुर में उदय सिंह था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 काफी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी। प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन सी छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी। चलिए, नसीराबाद, देवली, टोंक और एरनपुरा। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर रहेगा टोंक। टोंक छावनी जो थी राजपुताना में नहीं थी। खास बात ये दोस्तों ध्यान से सुने कि बहुत से बार एग्जाम में आरपीएससी के अंदर सीधा सीधा पूछा गया कि राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। तो क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? एरनपुरा पाली में, नसीराबाद अजमेर में, नीमच कोटा में। लेकिन खास बात है कि नीमच वर्तमान में एमपी में दोस्तों, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक में और खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। खास बात ये दोस्तों
कि ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने क्रांति के समय क्रांति में भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? 1857 के क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ये पूछा गया। ये प्रश्न भी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप सी के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था कि राजपुताना यानी राजस्थान के 1857 के क्रांति के समय एजीजी कौन थे? राइट आंसर है जॉर्ज पी लॉरेंस, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस जो थे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि एजीजी पद की स्थापना जो थी, एजीजी पद जो है, इस एजीजी पद की स्थापना जो दोस्तों 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई और राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया गया और 1832 ईस्वी में दोस्तों एजीजी का मुख्यालय जो था अजमेर में स्थापित किया गया। 45 ईस्वी के अंदर अजमेर में गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से 1845 ईस्वी के अंदर एजीजी का मुख्यालय जो है ग्रीष्मकालीन मुख्यालय वो माउंट आबू सिरोही के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? फिर से रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? ऑप्शन है धौलपुर, बीकानेर, कोटा और टोंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोटा। नीचे व्याख्या के अंदर जो मैंने लिख करके दिया कक्षा 9 की किताब से मैंने मैटर उठाया, आप अच्छे से देखिएगा। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। अब ये रियासतें आप याद रखिए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। इस हिसाब से अगर देखें दोस्तों तो राइट आंसर इसका कोटा रहेगा, कोटा ने सहयोग नहीं किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने तो आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वनपाल पेपर 2022 के अंदर पूछा गया दोस्तों कि 1818 ईस्वी की जो आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधियां हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1818 ईस्वी की आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत जो संधियां हुई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों मराठों और पिंडारियों की लूट से तंग आकर के राजस्थान के राजाओं ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल था 1813 से 23 ईस्वी तक की, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधियां की। खास बात यह कि सबसे पहली रियासत जिसने लॉर्ड हेस्टिंग की नीति के तहत संधि की वो रियासत करौली थी। करौली ने 15 नवंबर 1817 ईस्वी को संधि की थी और करौली का राजा हरबख्श पाल सिंह था। खास बात ये सर्वप्रथम विस्तृत एवं व्यापक संधि जो है वो कोटा रियासत के द्वारा की गई 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को और झाला जालिम सिंह के द्वारा। खास बात ये दोस्तों कि ज़्यादातर संधियां जो थी 1818 ईस्वी के अंदर संपन्न हुई। जैसे देखिए मारवाड़ के मान सिंह ने 1818 ईस्वी के अंदर संधि की, मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी के अंदर संधि की, जयपुर के जगत सिंह सेकंड है दोस्तों, ये जगत सिंह सेकंड ने 1818 ईस्वी के अंदर संधि की, बीकानेर के सूरत सिंह ने 1818 ईस्वी के अंदर संधि की और बूंदी के राव विष्णु सिंह ने भी 1818 ईस्वी के अंदर संधि की, किशनगढ़ के कल्याण सिंह ने 1818 ईस्वी के अंदर संधि की। खास बात है दोस्तों कि आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधि करने वाले राजस्थान की अंतिम रियासत जो थी सिरोही थी। सिरोही का राजा जो था वो शिव सिंह था और सिरोही ने 1823 ईस्वी के अंदर संधि की थी। ध्यान दीजिएगा, इस नीति के तहत यानी आश्रित पार्थक्य की नीति जो लॉर्ड हेस्टिंग की नीति है यानी आश्रित पार्थक्य की नीति, इस नीति के तहत अंग्रेजों की तरफ से संधि संपन्न कराने वाला अंग्रेज अधिकारी जो था उसका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ और चार्ल्स मैटकॉफ ने कर्नल टोड के सहयोग से ये संधि संपन्न करवाई थी। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर RS प्री वगैरह के अंदर भी और दिनेश सैन बोर्ड के अंदर स्टार्ट में जो महिला सुपरवाइजर का पेपर उस पेपर के अंदर पूछा गया कि आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेज अधिकारी जिसने संधि संपन्न करवाई वो कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो अभी हम पढ़ करके ऊपर अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि संपन्न करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत जो होती है वो सिरोही थी। सिरोही का राजा शिव सिंह था और सिरोही के शिव सिंह ने दोस्तों 11 सितंबर 1823 ईस्वी के अंदर संधि की थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।